जल परियां, ममेट्स, क्या इनका अस्तित्व इस पृथ्वी पर है? क्या ये एग्जिस्ट करते हैं समुद्रों में, या ये सिर्फ इंसान की सोच का फितूर है? किसी ऐसी इंसान की सोच का फितूर जो समुद्र में फंस गया हो, उसे इल्यूजन हो रहा हो, उस इल्यूजन की वजह से उसे एक बड़ी मछली किसी खूबसूरत मरमेड की शक्ल में नजर आ रही हो, एक जल परी की शक्ल पे। इस राज के पीछे से कि जल परियों का अस्तित्व होता है या नहीं, पर्दा शायद कभी ना उठ पाए। लेकिन फिर उन सबूतों का क्या, उन साइटिंग्स का क्या, उन मर्मेड्स का क्या, जिन्हें कभी मछुआरों ने देखा, कभी किस नाविक ने देखा, तो कभी कभी मस्ती करने गए युवाओं ने ही अपने कैमरे में उतार लिया। क्या जल परियों का अस्तित्व होता है या नहीं? अगर होता है तो कहाँ रहती हैं ये जल परियाँ, कैसी है उनकी जनजाति, कहाँ पाई जाती हैं जल परियाँ? और अगर नहीं होती जल परियाँ तो ये सबूत, ये कहानियाँ, ये किस्से कहाँ से जन्मे? कैसे बार बार जल परियों को स्पॉट करने की, उन्हें देखने की खबरें लगातार मीडिया में आती रहती हैं? आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उन जल परियों की साइटिंग्स के बारे में बताने वाले हैं, उन स्पॉटिंग्स के बारे में बताएंगे जो लोगों ने जल परियों को आमने सामने देखा और उन्हें कैमरे में कैद करने की कोशिश भी करी। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुगोल मिस्ट्रीज पे। आइए शुरुआत करते हैं इसकी। और मान के चलिए कि एडाप्टेशन, एवोल्यूशन, ये भी कोई चीज़ होती है जिसकी वजह से हम मानव जो है वो वानरों से मानव बन गए। तो क्या ऐसी भी कोई मानवों की स्पीशीज़ होगी जो पानी के आसपास रहने के बाद धीमे धीमे पानी में ही अपने आप को इवॉल्व कर लिया होगा, मछलियों की तरह ही एक जीवन व्यतीत करते हो? क्या ऐसा संभव नहीं है? थियोरेटिकली बोला जाए, एवोल्यूशन के माध्यम से कुछ भी संभव हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसके सबूत अभी तक विज्ञान को नहीं मिल पाए हैं। तो आइए देखते हैं उन साइटिंग के किस्सों को, कैसे ये आदि मछली, आदि औरतें इन लोगों को मिली। मर्मेड साइटिंग नंबर 1, जल परियों के दिखने की पहली घटना। फिलीपींस के आइलैंड की घटना। दरअसल कुछ स्टूडेंट समुद्र के अंदर रह रहे जीवों का वीडियो बना रहे थे, तब उन्हें अपने सामने एक गुफा के मुहाने पर जल परी जैसी एक आकृति नजर आई, जिसे देखकर वो भौचक्के रह गए। जैसे ही वो उसे देखते वो तुरंत गुफा के अंदर जा चुकी थी। फिर उनके पास एक कैमरा था, उन्होंने उसकी फ़ोटो खींचने की भरसक कोशिश करी। उस फोटो उन्होंने निकाल भी ली, और जब जाकर उन्होंने वापस उस फोटो को अच्छे से देखा तब उन्हें पता चला कि वो सच में एक जल परी हो सकती थी। जिसके बाद फिलीपींस के इस आइलैंड के आसपास लोगों ने बहुत सारे जल परियों के स्टैचू बना दिए और अब ये एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप हो चुका है। लेकिन अब वो जल परी वहाँ कभी दिखाई नहीं देती जो तस्वीरों में दिखी थी। मर्मेड साइटिंग नंबर 2, जल परी देखने की दूसरी घटना। ये घटना भारत की ही है दोस्तों। यूँ तो जल परियों को देखने की जाने की घटना कई देशों में हुई है और भारत भी इससे अछूता नहीं। 10 दिसंबर 2017 में भारतीय मछुआरों के गुट ने एक ऐसे जीव को पकड़ लिया जो आधा इंसान और आधा मछली ऐसा दिख रहा था। इस जीव का वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुआ, जिस पर लोगों ने अपने अपने रिएक्शन भी दिए। हालांकि ये जीव जल परी जैसा तो कतई नहीं लग रहा था, क्योंकि इसका सिर इंसानों से तो बिल्कुल नहीं मिल रहा था, लेकिन इसी इमेज से इंसानों की तरह ही दिखाया गया। जैसे इसके बारे में कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन ये कोई ऐसा जीव जरूर था जो आधा इंसान और आधा मछली जैसा लग रहा था। मर्मेड साइटिंग नंबर 3, जल परी के दिखने की तीसरी घटना। जिम्बाब्वे के 2017 की घटना है। दरअसल 2 लड़के बांध के पास अपने जानवरों को चरा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि पानी के अंदर एक मछली जा रही थी। इसे पकड़ने के लिए वो दोनों पानी में कूद जाते हैं और उसी दौरान ये जल परी उन्हें पानी के अंदर खींच ले जाती है। थोड़ी देर बाद वो जल परी उन दोनों को ऊपर की ओर लेके आती है, लेकिन उन दोनों के माता पिता ही गलती कर देती हैं। वे जल परी के सामने ही रोने लगते हैं, जिसके बाद वो जल परी दोबारा उन दोनों को, लड़कों को पानी के अंदर ले आती है और डूबने से उन दोनों की मौत हो जाती है। ये सब हो जाने के बाद जिम्बाब्वे में मौजूद उस जगह पर जल परियों के देख जाने की घटनाएं अचानक से बहुत बढ़ गईं। ये एक ऐसा किस्सा है जो साल 2017 में जिम्बाब्वे की न्यूज़पेपर में छाया रहा था। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। मर्मेड साइटिंग नंबर 4, साउथ अफ्रीका के केप टाउन की घटना। वो एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने न सिर्फ जल परी को देखा बल्कि उसकी मदद भी करी। अक्टूबर 2013 में जब वो नदी के किनारे टहल रही थी तो उन्हें दूर से आवाज़ सुनाई दी और पास जाने पर उन्होंने देखा कि वो एक जल परी थी जो वापस पानी में जाने के लिए उनसे मदद मांग रही थी। वो तुरंत ही उसके पास जाती और उसे पानी में ढकेल देती। इसके बाद उस जल परी की जान बच जाती। जिस नदी पर उन्होंने उस जल परी को देखा वो नदी कुछ दिनों के बाद अपने आप सूख गई थी।
ये देखने जाने की घटना अक्सर मैक्सिको के समुद्र तट पर अक्सर दिखाई देती हैं, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि ये कभी पकड़ में क्यों नहीं आती। मर्मेड साइटिंग नंबर 5, ब्रिटेन के समुद्री तट की घटना। ब्रिटेन के एक समुद्री तट पर पॉल जोस नामक एक पत्रकार जब फोटो खींच रहे थे तो उन्हें समुद्र के किनारे में एक लाश दिखाई दी जो बहुत पुरानी हो चुकी थी। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि उस लाश का ऊपरी हिस्सा इंसान की तरह और निचला हिस्सा एक मछली के पूंछ जैसा था, जिसे उन्होंने अपने कैमरे में कैद करके इंटरनेट पर वायरल कर दिया था, जहां जल परियों के मानने और ना मानने वाले लोगों का तांता लग गया था। उस तस्वीर को देखकर कई लोग ऐसे कहते हैं कि एक सील जो सील रहता है ना, ये उसकी लाश है, और कई लोगों का मानना है कि ये सचमुच एक जल परी की लाश है। वैसे आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि इसका निष्कर्ष आज तक नहीं मिल पाया है। मर्मेड साइटिंग नंबर 6, मिनेसोटा की घटना थी ये। 17 अक्टूबर 2017 में मिनेसोटा में जब एक ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति समुद्र तट पर घूम रहा था तभी वहाँ पर एक अजीबोगरीब घटना हुई, जहाँ 2 व्यक्ति पीले कलर के स्पेशल सूट पहने हुए समुद्र के किनारे से एक रहस्यमय जीव को निकाल रहे थे। उसके बहुत नज़दीक से देखने पर ये पता चलता है कि एक जलपरी की तरह दिखने वाला एक जीव था या फिर कोई जलपरी ही थी। हालांकि किसी को नहीं पता चला कि वो दोनों व्यक्ति उस जलपरी को हॉस्पिटल ले गए थे या फिर किसी लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए, और ये भी कोई नहीं जानता कि आखिर वो दोनों व्यक्ति कौन थे। कभी भी इस घटना की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। मर्मेड साइटिंग नंबर 7, न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड की घटना। न्यूजीलैंड के 7 मछुआरों के एक ग्रुप द्वारा समुद्र तट पर मानव अवशेष देखे जाते हैं, जिन्हें देखकर उनके द्वारा स्थानीय पुलिस को सूचना दी जाती है, जिसके बाद उन्हें समझ आता है कि वो अवशेष किसी इंसान के नहीं, क्योंकि उसका निचला हिस्सा मछली और ऊपरी हिस्सा इंसान जैसा था। इसके बाद उनको विश्वास हो जाता है कि ये अवशेष जल परी के ही थे, लेकिन पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। मर्मेड साइटिंग नंबर 8, डेनमार्क का नेशनल म्यूजियम। इस म्यूजियम में जल परी के कंकाल को संभाल कर रखा गया है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस म्यूजियम में रखे हुए कि इस कंकाल को किसी समुद्री नदी में नहीं बल्कि एक खेत में मिला था, जिसे एक स्थानीय किसान द्वारा खेत में जुताई करने के दौरान मिला था। आज तक ऐसे बहुत से कंकाल मिले हुए हैं, ये इकलौता ऐसा कंकाल था जिसे नेशनल म्यूजियम में जगह मिली थी, जो साबित करता है कि ये बिल्कुल असली है। आज भी बहुत से लोगों द्वारा जल परी को देखने के दावे किए जाते हैं, पर इन दावों के सामने दुनिया फिर 2 भागों में बढ़ जाती है। हो सकता है कि आने वाले समय में जल परी के रहस्य भी पर्दा उठ जाए, पर फिलहाल ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा विषय है। आखिर वो आधे लोग मानते हैं कि जल परी होती हैं और आधे कहते हैं कि जल परियों का अस्तित्व है ही नहीं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।